अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या सतबीर रतेरा फिर भी चुनाव लड़ेगा? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है टिकट मुझे मिलेगी और कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैं लड़ूंगा। मास्टर जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के अंदर धड़ों की, अलग अलग धड़े बने हुए हैं, कैसे आप जीत पाओगे? हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है, हर नेता अपने हिसाब से काम करता है, सबकी एक ही लड़ाई है। बवानीखेड़ा विधानसभा में अब तक सबसे ज्यादा विकास किस विधायक ने करवाया? पर विकास खूब हो गया। ये मजदूर थे और मजदूरी ढोलक बजा करता, गड़वे बजा करता और ये मंत्री बना दिया। इसका विकास तो पूरा, पर हल्के का कोई विकास नहीं है। लेकिन दिसंबर वाल्मीकि तो कहते हैं कि मैं बवानीखेड़ा की जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहता हूं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। हाँ, हमारा जो मंत्री है तत्पर रहे रेस्ट हाउस का नंबर 1 में, सोन में, मालखान में और दान दक्षिणा लेन में तत्पर रहे, पूरी सेवा करे और हल्के में कितनी जनता को नहीं, और 1 नंबर रेस्ट हाउस में सुते रहे। सतबीर जी, आप टीचर थे और टीचर के बाद आपने रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद आपके ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं, कितना माल दबाया? सच बताओ। इनके खिलाफ कोई बोल रहा है ये कि मेरा रेडी अलग भेज दिन का इलाज है, तो इन सारे चोर दिखे। मास्टर सतबीर रतेरा कभी किसानों के साथ खड़े मिलते हैं, कभी मजदूरों कर्मचारियों के साथ खड़े मिलते हैं और कभी हजारों की संख्या में बहनों से राखियां बंधवाते हुए उनको राखी का पावन एक छोटा सा गिफ्ट उनको भेंट करते हैं। इतना माल लाते कहाँ से? सारी 1 नंबर की 80 लाख रुपए तो मिले, सारी जनता हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, समाज के लिए। आपको जो तनख्वाह मिलती थी वो काफी नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है कि अब सतबीर रतेरा जो है वो नोटों के ट्रक भरने के लिए राजनीति में आना चाहता है। एक आधा ट्रक दवा दी, बहुत जरूरत है चुनाव में। 2024 के विधानसभा चुनाव में मास्टर सतबीर रतेरा को क्या लगता है कितनी सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी? तो सारी आज हम तो डूला के बचे ना इन खतर कोई। रक्षाबंधन के नाम की जो आपने रैली करवा रखी थी, इतनी भारी संख्या में जो महिलाएं वहां पे आई थी, तो वास्तव में गजब का नाम। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी वाले पूछना चाहते हैं कितने पैसे को लालच में उनको बुलाया? और कोई कहे पीछे बुला के दिखा दे कोई दिन, मैं फिर भी मान जाऊंगा। दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर मैं हूं आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, मास्टर सतबीर सिंह रतेरा जी। सतबीर जी, स्वागत है आपका बिंदास। स्वागत भाई, बिंदास हरियाणा का भी बहुत मुबारक हो। अजय लोहान जी, आपका भी धन्यवाद, आप इतनी रात को यहाँ पहुंचे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतबीर जी, चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकटों का ऐलान होना बाकी है। धड़कनें क्या कह रही हैं? धड़कनें ये बयां कर रही हैं कि हमने जो मेहनत की है, हमारे नेतृत्व तो इतना खुश है, हर सर्वे में हमारा नाम मरा है, टिकट हमें कांग्रेस पार्टी हमें देगी और चुनाव लड़ेंगे। बाई चांस अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या सतबीर रतेरा फिर भी चुनाव लड़ेगा? ऐसा कोई चांस ही नहीं है, नहीं मिलेगी, मेरे को मिलेगी और किसको मिलेगी। मतलब इतने कॉन्फिडेंस, वजह क्या है? क्या कुछ खास चीज हाथ लगी आपकी? आपने देखा होगा कि हमारे साथ जो हमारे हल्के की जनता है उसका इतना प्यार है, इतना आशीर्वाद है। अब हमने 11 अगस्त को रक्षाबंधन महासम्मेलन बना, जिसमें हजारों हमारी बहनें आई, पूरा हल्का और पूरा इलाका हमारे साथ है। और हमारे प्रदेश नेतृत्व, प्रदेश प्रभारी श्री दीपक बावरिया जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सब हमारे नेताओं ने कहा है अब की बार जो जनता कहेगी, जो जनता की आवाज होगी, जिसकी जनता नाम रखेगी, सर्वे में जनता इसका नाम लेगी, उसी को टिकट मिलेगी। तो हर सर्वे में मेरा नाम जनता ने रखा है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है टिकट मुझे मिलेगी और कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैं लड़ूंगा। जी, तमाम दर्शकों को हम बता दें कि बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर अभी जिस शख्स को आप देख पा रहे हैं, ये बवानीखेड़ा विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनके द्वारा दावेदारी जताई जा रही है कि हर हाल में कांग्रेस पार्टी की टिकट इन्हें मिलेगी और यहां से ये जीत कर विधानसभा में जाएंगे। लेकिन चंडीगढ़ अभी दूर है। चंडीगढ़ 1-1.5 महीने बाद पहुंच जाएंगे, हुड्डा साहब के आशीर्वाद से हमें विधानसभा की जनता जिता देगी और चंडीगढ़ जल्दी पहुंच जाएंगे। और इस इलाके की जो समस्या आज तक किसी ने नहीं उठाई है, मेरा इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, उस आवाज को, जनता की आवाज को विधानसभा में उठाएंगे और लड़ाई जनता की लड़ेंगे।
मास्टर सतबीर रतेरा को ऐसा क्यों लगता है कि टिकट उनकी फाइनल है? क्योंकि कुमारी शैलजा भी चुनावी मैदान में है, मुख्यमंत्री का दूसरा चेहरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आए और शैलजा के खेमे से टिकट ले जाए? सभी नेता सम्मानित नेता है, मैं सबका सम्मान करता हूं, पर हमारा प्रदेश नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और उनके आशीर्वाद से मैं विधायक भवानीखेड़ा से जीत करके जाऊंगा और दिवाली से पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जनता बना देगी। लेकिन मास्टर जी, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के अंदर धड़ों की, अलग अलग धड़े बने हुए हैं, कैसे आप जीत पाओगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता की आवाज है, नेताओं की आवाज है, धड़े नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है, हर नेता अपने हिसाब से काम करता है। सबकी एक ही लड़ाई है कि बीजेपी को हटाना है और बीजेपी से हिसाब मांगना, क्या 10 साल में क्या किया और हमारी प्रदेश में सरकार बनेगी, सब इकट्ठे मिलकर के सरकार बनाएंगे। कोई धड़ाबाजी नहीं है, सब पार्टी नेतृत्व पर राष्ट्रीय नेतृत्व के में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए सब नेता जी। सतबीर जी, एक बात और बताइए कि आपको क्या लगता है बवानीखेड़ा विधानसभा में अब तक सबसे ज्यादा विकास किस विधायक ने करवाया? बवानीखेड़े का विधायक 25 साल तो विकास किसने कराया? इन्हें कमीशन लेने का काम कराया, 10% 15% सोने की चैन गुट्ठी और हमारे रेस्ट हाउस में सो है, अनुका हल्के की मौज हो रही है, जनता की मौज हो रही है। रेस्ट हाउस तो बाहर हमारे मंत्री जानते, इन्हें यो विकास कराया। आपका विकास खूब हो गया। ये मजदूर थे और मजदूरी ढोलक बजा कर दा, गड़वे बजा कर दा और ये मंत्री बना दिया। इसका विकास तो पूरा, पर हल्के का कोई विकास नहीं है। लेकिन मास्टर सतबीर रतेरा के पेट में दर्द क्यों है? मेरे कोई पेट में दर्द थोड़ी है। जो जनता की बात है, जो सच्चाई है कि एक धरती से उठा करके जनता ने उसको राजा बना दिया और रेस्ट हाउस के 1 नंबर में सोते रहे इसी में। अन्य का हल्के मौजूद हल्का बड़ा दुखी है, पीने का पानी भी नहीं आता। लेकिन विश्वनाथ वाल्मीकि तो कहते हैं कि मैं बवानीखेड़ा की जनता के लिए 24 घंटे तत्पर रहता हूं, उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करता हूं। हाँ, हमारा जो मंत्री है तत्पर रहे रेस्ट हाउस के नंबर 1 में सोने में, मालखान में और दान दक्षिणा लेने में तत्पर रहे, पूरी सेवा करे और हल्का में कितने जनता को नहीं और 1 नंबर रेस्ट हाउस में सुते रहे, तत्पर रहे वो कमाल दान दक्षिणा में। जी, कमाल करते हैं सतबीर जी। विधायक को कहते हैं कि माल खाते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं और ईडी के छापे सतबीर रतेरा के घर पे पड़ते हैं। ये बीजेपी का राज है, ये कुछ भी कर दे, कुछ भी इनके लिए ये से गंगा में ना जाए। कोई भी नेता जिसके ऊपर आरोप लगाते हैं बीजेपी में चले जाए, गंगा नवा दे, पवित्र हो जाए। अब जब वो कांग्रेस पार्टी में या किसी विपक्षी पार्टी में, तो इनको सब चोर दिखाई देते हैं, सब बेईमान दिखाई देते हैं। सबसे अच्छा जितनी भी कमाई का है, मैं तो एक सेवा टीचर हूँ, हमने आज तक मैंने सेवा जनता की है, समाज की है, वो लड़ाई कर लड़ रहा हूँ। ये तो सिर्फ दबाने और डराने और धमकाने के लिए मुझे परेशान कर रहे थे और मैं मेरा सब जांच की कुछ नहीं मिला, पाक साफ हूँ, कुछ नहीं कर सके वो लोग मेरा। जी सतबीर जी, आप टीचर थे और टीचर के बाद आपने रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद आपके ऊपर ईडी के छापे पड़ते हैं, कितना माल दबाया, सच बताइए। ये तो मजदूरों का वीडी भेजते हैं, इनके खिलाफ कोई बोल रहा है ये कि मेरा रेडी अलग भेज दे, इनका इलाज है। तो इन सारे चोर दिखे हैं, इनका नहीं हो जाए तो सारे साथ दिखे हैं, तो इनका कोई इलाज को नहीं बीजेपी वाला, तो इन तो ये आपके भेज देंगे ईडी जना खिलाफ बोल रहे। तो आपको क्या लगता है कि ईडी के जो छापे पड़े हैं आपके ऊपर, उसके पीछे वजह क्या है? बस सिर्फ वजह ये दबाना चाहते हैं। जनता की मांग है, अगर मास्टर जी को जिताएंगे, वोट देंगे, विधानसभा भेजेंगे, ये सोचते हैं दबाएं कैसे, और बीजेपी का एमएलए जिताने की कोशिश है, पर जनता इनको किसी तरह से माफ नहीं करेगी। ना इनकी धमकी से डरूंगा, ना इनके जुल्म से डरूंगा, ना इनकी जाति से डरूंगा। जनता की आवाज यूं उठाऊंगा, यूं लड़ाई लड़ूंगा और जनता मुझे आशीर्वाद देगी और विधानसभा में उठाऊंगा और सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बनेगी, चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में बनेगी और प्रदेश को 1 नंबर पे लेके जाएंगे और दिवाली से पहला मुख्यमंत्री बनते हैं हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। सतबीर जी, बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बहुत सारे टिकटार्थी चुनावी मैदान में हैं और खासकर कांग्रेस पार्टी के अंदर टिकट लेने वालों का तांता लगा हुआ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दावा करते रहें और पीछे से बाजी कोई और मार जाए? आप चिंता क्यों करो, लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र बहाल किया है कि किसी का भी हक है, कोई भी मांग सकता है, कोई भी टिकट की दावेदारी कर सकता है। बीजेपी मांग के दिखाओ ना, ये लोकतंत्र को मानते ही नहीं।
संविधान को नहीं मानते, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ लोग हैं। और कांग्रेस में लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, वो भी सब हमारे भाई है। पर सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी। हमारे नेता ने कह दिया जिसकी जनता मांग करेगी उसको टिकट देंगे। मास्टर सतबीर रतेरा कभी किसानों के साथ खड़े मिलते हैं, कभी मजदूरों कर्मचारियों के साथ खड़े मिलते हैं, और कभी हजारों की संख्या में बहनों से राखियां बंधवाते हुए उनको राखी का पावन एक छोटा सा गिफ्ट उनको भेंट करते हैं। इतना माल लाते कहाँ से? ये माल हमारी सारी जनता है। माल जो कमाई है सारी एक नंबर की है। 80 लाख रुपए तो मिले सारी जनता हमारी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, समाज के लिए। मेरी जो नेक कमाई थी 26 साल नौकरी करी वो बांट देंगे। क्या करना है, समाज के लिए तो है। रतेरा जी, ईमानदारी से बताइए, अध्यापक की नौकरी करते करते समय आपको जो तनख्वाह मिलती थी वो काफी नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि अब सतबीर रतेरा जो है वो नोटों के ट्रक भरने के लिए राजनीति में आना चाहता है। एक आधा ट्रक दुआ दी, बहुत जरूरत है चुनाव में। नहीं, अंधा तो कोई कम है भाई साहब। एक आधा ट्रक आप दुआ दे, जनता बांट देंगे, जनता का भला हो जाए। लोहान जी भिजवा देगा आधा ट्रक। निश्चित रूप से अगर हमारी ऐसी होती तो हम खुद ही बताओ बाप पे तो बताओ ट्रक मिला है, ट्रक आओ नोट के, लेकिन तो हल्के- एक ट्रक उतर जाएगा। लेकिन हल्के- इन गरीबों का भला हो जाए, समाज का भला हो जाए। क्या फर्क पड़ा आपके, एक ट्रक भिजवा दो तो आप दे देंगे इनको। बिल्कुल है, पर लेंदी बांटूंगा, ले दूंगा। लोग तो ये कहते हैं कि अकेला सतबीर रतेरा अपने पास रखेगा, किसी को छूने तक नहीं देगा, टच भी नहीं करने देगा। वो बेचारे वो खुद तो बांटते को नहीं। मैं तो रोज समाज के लिए खड़ा रहता हूँ, रोज करता हूँ समाज के लिए। वो करके दिखाए ना कुछ। आरोप लगाना तो आसान काम है, करके दिखाना बहुत मुश्किल है। पूरे इलाके में पूछो मैं कि किसके लिए क्या नहीं करता। 24 घंटे खड़े रहता हूँ, हर बहन के लिए, भाई के लिए, बेटी के लिए, गौशाला, धर्मशाला, मंदिर, गुरुद्वारा है, भंडारा, सबके लिए काम करता। यही तो वजह है कि तमाम टिकटार्थी हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को या दूसरी पार्टी को, हर किसी की नींद आपने हराम कर रखी है। वो जो मेरे भाई है ना, ये सारे कितने बैठे, बहुत सारे लोग हैं, मेरी ताकत है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेक्चरर, सब मिलके करते हैं हम समाज में, सोशल मंच में काम करते हैं। नहीं, आपने नींद हराम कर रखी है। नींद हराम थोड़ी हो रही है। नींद हराम किसकी करी है? हम तो अच्छा संदेश दे रहे हैं भाई, सारे मिलके काम करो। अच्छा करना चाहते को नहीं, वो नींद हराम को। अच्छा काम करो ना, आप अच्छा कर रहे तो आपकी अच्छा ही होगी। वो सुख की नींद हराम करे तो मारा की कसूर है। कि जन वो नींद ना हो तो हमारा कोई कसूर थोड़ी है। हम देखो अच्छे काम करके अच्छी नींद आओगी। अच्छा काम करने से आत्मा खुश होती है, नींद अच्छी आवा। इसका मतलब अच्छा काम करते को नींदे को नहीं आती। 2024 के विधानसभा चुनाव में मास्टर सतबीर रतेरा को क्या लगता है कितनी सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी? शायद हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को भी इतना विश्वास नहीं। किबरा कितनी काज हमारी, कहते सारी आज मन तो नू लाके कहते बचे ना इन खतर कोई कुछ ज्यादा नहीं होगी। पूरा ज्यादा क्यों रहा? जनता इतनी खुश है, केबरा कितनी सीट दे देगी, कोई गिनती ही नहीं है। 90 से ऊपर 2 लिखाई के भी मिल सकते 90 तो ऊपर लिखाई के तो कौन, पर 90 आ जाएंगी तो 2-4 मारे राज्यसभा की बढ़ जाएंगे। 92 तो हो जाएगी, राज्यसभा वाले भी तो जोड़ लेगा जी। बढ़ो को नहीं हो जाएंगे, 90 तो ऊपर भी आ सके। पूरा दिन मास्टर सतबीर रतेरा जनता के बीच में रहते हैं। अभी जब हम इंटरव्यू ले रहे हैं लगभग आधी रात का समय, उसके बावजूद भी चेहरे पे ऊपर सिकन नहीं है, आपके थकान नहीं। इतनी खुशी मिलती है, इतना ऊर्जा मिलती है भाई, जब आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, लगाव मिलता है। लोग खड़े रहते हैं 80 साल के बुढ़े और मुझे आशीर्वाद दे, बेटा चिंता ना कर। तो मेरे मन तो थकान नाम की बेरे को लगे रात में 1 बजे तक थकान होती ही नहीं है। अगर आपको जनता मौका देती है, कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, तो बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप बताओ, आपका क्या अनुमान? हमें मिलेगा एक मौका नहीं, पहले आप बताओ। नहीं, हम तो दुआ करते हैं कि जिसको आज हम टिकटार्थियों के मजबूत दावेदार के रूप में कह रहे हैं कि कल को ऐसा मौका है कि हम अगला जो इंटरव्यू करें वो ये कहें कि टिकट जो है वो मास्टर सतबीर सिंह रतेरा को मिल गई है। और भावी साहब आपने क्या लगे है, आपने क्या लगा, आपने देखा कौन जनता का रुख, मुझे मौका मिलेगा जी। हमने तो आपकी रैली में भी देखा था, अभी जो रक्षाबंधन के नाम की जो आपने रैली करवा रखी थी, इतनी भारी संख्या में जो महिलाएं वहां पे आई थी, तो वास्तव में गजब का नजर। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी वाले पूछना चाहते हैं कितने पैसे को लालच में उनको बुलाया? बीजेपी वाले ने पीछे मुख्यमंत्री आ थोड़ा आधा साइड भी कौन भरिया, इन कौन सा लालच में बुलाई थी, क्यों को नहीं आई? इन तक माल तो किसी को नहीं, सरकार भी है, फिर इनके क्यों को नहीं आई? वो लगाव में है, प्यार में। एक भी महिला आप वहां मौजूद थे कह देना मुझे लालच में बुलाया, राजनीति नहीं करूंगा, उसी दिन इस्तीफा दूं। पूछ के आप सर्वे करो, सिर्फ लगाव है। मैं बीच में रहता हूँ 24 घंटे उनके,
तो हर 2-3 महीने में 2-2, 4-4, 5-5 हजार इकट्ठी होती है हमारी बहनें। हर समय तैयार रहता हूँ, आधी रात को तैयार रहता हूँ। और कोई कहे पीछे में बुला के दिखा दे कोई इतनी, मैं फिर भी मान जाऊंगा। इन्हें कहे पीछे बांट के बुला लो, फिर भी मान जाऊंगा। बात तो ना मुख्यमंत्री पे पीछे कमी है, इन पास बीजेपी कमी इनके क्यों को नहीं आई? इनकी कोतली आज जी को नहीं डाले पीछे कर गई, आधी बेचारी यूं है कि बिना कोतली। हमारी एक वहां से वो अब तेरे मौजूद क्या किसी एक बहन ने कही मेरे को मान सम्मान नहीं मिला, मेरे को कोई हमने जो मिठाई दी या मान सम्मान दिया नहीं मिला, किसी ने कहा? एक भी बता दो। अब जो भाई आपके तो जो बहन हमारी तो ट्रक आए हुए, जो हमारी बहन नाराज ना ट्रक तो ये भी ले आंदी, इन्हें कौन रोके? इन बमाड़ पुल है, सरकार है, इन्हें तो परिमाण है, इनको कौन रोक रहे हैं? तो क्या लगता है इस विधानसभा चुनाव में मास्टर सतबीर सिंह रतेरा को महिलाओं का ज्यादा समर्थन मिलेगा या पुरुषों का? कंपटीशन हो रहा है भाई, हमारी महिला है, हमारी बहन उनके बहन तब आगे न्यू कह रैली कर ली तक नहीं आओगे। ये बहुत तो मन लग गया, हमारी बहन है पुरुषों से भी आगे निकल जाए थे। इतना कंपटीशन है, मेरा को लागे कितने वोटा हूँ मैंने, मेरे वोटा है अनुमान को नहीं कितने आऊंगे। जनता ने को एक बार टिकट लिया, कोई किसी के तू देखी किसी को पड़े को वोट, तो सारे वोट मारा है। सतबीर जी, भवानीखेड़ा विधानसभा एक बात पूछना चाहता आपसे। पिछले दिनों एक समुदाय को आपसे नाराजगी थी, क्या आपने उन लोगों को मना लिया? कौन सा समुदाय? मेरे से कोई नाराज ही नहीं है, आज तक मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं करा, कोई नाराज है मेरे से। आपके इलाके में राजपूतों के वोट बहुत ज्यादा है, तो सारे राजपूत बैठे हैं, आधे राजपूत गांव में बैठे हैं। अरे सारा राजपूत समाज ने प्रोग्राम करे कलंगा में, 3000 आदमी थे, आप वहां आते देखते। राजपूत समाज ने मान सम्मान करे, राजपूत समाज तो मेरे साथ दिन रात खड़े हैं। ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जब भी हम सर्वे के लिए आप मेरे किसी विरोधी थे मिल गए, उन्हें तो नहीं बताया बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नहीं पूछने नाराज होते था 3000। जी बिल्कुल, जब हम उन लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि आप कभी उनसे ये बात पूछना, तो मेरे जहन में ये बात थी। और आज पूरा भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र आपको सुन रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनको क्या जवाब देना? एक दिन भाई राजपूत समाज में घूम ले, राजपूत समाज से पूछ ले, नाराज होकर राज्य बेरो लग जाएगा मेरे कहने तक, आपको पता चल जाएगा। आप खरा गांव में बैठे हो, राजपूता के गांव में बैठे हो, राजपूता के घर में बैठे हो, नाराज होने मैंने क्यों बटन देने? जी, तमाम लोग जो ये मानते हैं, जो सतबीर रतेरा को लेकर जलन महसूस करते हैं, जिनके पेट में दर्द रहता है, उनके लिए मास्टर सतबीर रतेरा इलाज बता रहे हैं। लोहान जी जो काम नहीं करते ना, आरोप लगाया जी, काम करने में लगे ताकत है, आरोप लगाने में कुछ को लगे। मैं आपने कह दिया लोहान जी ये कर दिया, वो कर दिया, ये गलत कर दिया, पर करके दिखाने में बहुत ताकत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, उसमें कमी निकालने में कोई मेहनत नहीं लगे। तो कर दे को नहीं, वो पड़े पड़े बेचारे नींद खराब कर रहे। जी सतबीर जी, आपने हमारे सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया। हमने आपसे एक ये भी पूछा था कि अगर आपको मौका मिल गया तो भवानीखेड़ा विधानसभा के लिए आप क्या करेंगे? भवानीखेड़ा विधानसभा में जो सबसे बड़ी समस्या सुंदर ब्रांच के पानी जी, दूसरी ब्रांचों के पानी की, नहरी पानी की, इसकी पूरी लड़ाई लड़ूंगा, हमारा हिस्सा लेके रहूंगा। पूरा जो हक है पानी का, पूरी विधानसभा की लड़ाई लड़के पानी ले आऊंगा। जो डिग्गियों में पानी खा रहा है, हमारे पीने का पानी का, डिग्गियों में पानी की बढ़िया व्यवस्था करांगे। जो हमारी बहन, जो हमारी माँ, जो हमारा भाई 2-2 किलोमीटर तक पानी ले आवा है, हर घर में पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई बड़े छोटे छोटे उद्योग लगवाने की कोशिश करेंगे ताकि रोजगार मिल जाए, कोई बड़ा उद्योग लगवाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नई नई हमारी यूनिवर्सिटी बनी है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे, वो मेरी विधानसभा में प्रेमनगर में बनी। उसमें बहुत सारे कोर्स लेके आएंगे ताकि हमारे भाई नए नए कोर्स करके नए नए रोजगार मिले और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, उन्नति करे, विकास करे और रोजगार मिले उनको। जी ठीक है, नहीं मिलती है, हालांकि ये सवाल आप कहेंगे कि आप फिर पूछ रहे हैं, टिकट नहीं मिलती है तो क्या मास्टर सतबीर रतेरा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? अब मेरे विरोधी है ना, उनने कौन मिला भाई, नाला क्वेश्चन मेरे पे क्यों पूछे जी, उनने पूछा था मैंने मिलेगी, तो वो बेचारे के कहूँ, वो तो नहीं कहूँगा, जिनका पैनल में नाम को नहीं, वो बेचारे नहीं कहूँगा। तो चिंता ना करे, आज ये लोहान मिठाई भी खुआऊंगा, लाडू भी खुआऊंगा, पार्टी भी दूंगा, और यह तो जल्दी डिक्लेयर होगी, उधर तेरे भाई का नाम चलता पावा टीवी जी। तमाम जो भवानीखेड़ा के दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या कुछ अपील आप उनसे करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम भवानीखेड़ा के लोगों को और हरियाणा के लोगों को? मैं तो पूरा हरियाणा विधानसभा भवानीखेड़ा की जनता से अपील कर रहा हूँ कि प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाओ। चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाएंगे और आप मुझे आशीर्वाद दे करके, वोट दे करके विधानसभा पहुंचाओ। मैं भवानीखेड़ा की लड़ाई लड़ूंगा और हमारा मुख्यमंत्री
चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा और चौधरी उदयमान हरियाणा की लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहूँ मैं जी। देखिए, खास शख्सियत में ये थे खास मेहमान मास्टर सतबीर सिंह रतेरा, जिन्होंने तमाम उन खट्टे मीठे कड़वे सवालों का भी बड़े प्यार से जवाब दिया है जिनको सुनना भी कोई पसंद नहीं करता। वहीं मास्टर सतबीर रतेरा जी का ये साफ तौर से कहना है कि जनता का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा था, हाँ आज भी है और आगे भी रहेगा। इससे भी एक कदम आगे इनका यह भी साफ तौर से कहना कि इनके मन में एक टीस है, एक पीड़ा है विकास करने की। तमाम विधायक बुआनीखेड़ा में आए हैं और केवल अपना ही घर भर के चले गए, ऐसा मास्टर सतबीर सिंह रतेरा का कहना है। लेकिन अब वो टीस, अब वो समस्या खत्म होने वाली है और बुआनीखेड़ा की जनता को एक नया विधायक एक नए अंदाज में बिंदास रूप में उनको मिलने वाला है। हालांकि ये तो 2024 के परिणाम के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार बुआनीखेड़ा की जनता किसके सिर पर चौधर का ताज सजाती है। बहरहाल एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से दिन की बात हो, दोपहर की बात हो, रात की बात हो, 24 घंटे लगातार अपना पसीना बहाते हुए जनता के बीच में मास्टर सतबीर सिंह रतेरा लगातार जा रहे हैं, उससे इनके पक्ष में जनता का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या कुछ कहना है? तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान को इजाजत। नमस्कार।